नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी बीडी और एग्जाम 2022 के लिए ई विद्या का प्रैक्टिस सेट 10th लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत भाग फर्स्ट हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला एकनिष्ठ कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तृष्णा में कौन सा संधि है आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद त्रस प्लस ना होगा, इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिफला में समास बताइए, आपको बताना है दोस्तों त्रिफला में कौन सा समास हो गया दिए गए ऑप्शंस में से। तो त्रिफला शब्द में द्विगु समास है, इसका समास विग्रह 3 फलों का समाहार है। द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूखा प्यासा में समास बताइए। भूखा प्यासा में द्वंद्व समास है, इसका समास विग्रह भूखा और प्यासा है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झरना के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं। तो वितथ्य अतथ्य मिथ्या झूठ के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रहीमन मोहिन सुहाय अमी पियावत मान बिन वरन विष देह देय बुलाए मान सहित मरिबो भला, उपयुक्त पद्य में कौन सा छंद है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोरठा है यहाँ पे, सोरठा छंद है। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है। लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत जात आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात में आपको अलंकार बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अमर्यादित रूप से वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन है। यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कासे मातक के सभी वर्ण स्पर्श शाखा शाह ऊष्म तथा अंग और आह अयुग वाह वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, शुद्ध शब्द सच्चिदानंद है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो झंझावत तूफान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ कठिन कार्य होना। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुनय विनय से भी न पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो अनुनय विनय से भी न पसीजना मुहावरे का अर्थ जड़ हो जाना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो राइट आंसर आशीर्वाद शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
जर्जर रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जर्जरित, जर्जरित यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जर्जरित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शोक किस रस का स्थायी भाव है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ अर्थात सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, आपको बताना है दोस्तों। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ दिखावटी परहेज है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, असरफी की लूट कोयले पर छाप। तो असरफी की लूट कोयले पर छाप का अर्थ कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 22, गृह का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रवास। प्रवास यहाँ पे जो है गृह का पर्यायवाची नहीं है। आवास, सदन और निकेतन गृह के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हिमांशु, सुधांशु, सारंग चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ज्योत्सना चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 25, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। यह वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी, 1960 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न संख्या 26 से 27, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कन्या परायधन होती है, वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। तो 28 क्वेश्चन नंबर है, तत्पुरुष समास का आपको बताना है यहाँ पे। तो यथा संभव में अव्ययी भाव समास है, इसका समास विग्रह जैसा संभव हो। धनहीन का धन से हीन, हिमालय का हिम का आलय, हथकड़ी का हाथ के लिए कड़ी समास विग्रह होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, यथा संभव। क्वेश्चन नंबर 29, बहुव्रीहि। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मधारय। कर्मधारय का उदाहरण आपको कौन सा कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, आपको चयन करना है। तो दादा दादी में द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 से 33, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए।
वर्तमान हिंदी कविता की भूमि में आज एक कोलाहल सा छा रहा है। लोग कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही है और जिस कला पक्ष में फूल और फलों की सजावट होनी चाहिए थी उसमें मजदूरों के गंदे चित्थड़े, कपड़ों की धूल, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है और उसके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल जो शुद्ध कला की कृतियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है, उसका विश्वास है कि जब जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही हो, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हों, तो ऐसे समय में कवि का अपनी वैयक्तिक अनुभूति के मायाबंध में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य की दायित्वहीनता का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्पना लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रियता त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश, और गद्यांश नीचे दिए गए क्वेश्चंस 31 को देखते हैं दोस्तों। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान साहित्य की धाराएं। यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य है कि साहित्य यथार्थवादी बने। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लेखक कहता है कि राजनीति साहित्य पर हावी हो रही है। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, समास का अर्थ है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए सार्थक शब्द की रचना करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन से प्रतिदिन, यश को प्राप्त से यश प्राप्त आदि। समास के 6 भेद होते हैं जो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, दुग, द्वंद्व व बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 35, समास के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, दुग, द्वंद्व व बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अधीर यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, शुकोदन, दाड़िम और राम बीज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर, ग्रहण का विलोम शब्द होगा। तो इनमें से कौन सा ग्रहण का विलोम शब्द होगा दोस्तों। तो ग्रहण का विलोम त्याज्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, त्याज्य। क्वेश्चन नंबर 39, घटक का विलोम शब्द होगा। तो घटक का विलोम शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो घटक का विलोम प्रस्तुत विकल्पों में से अनेकत्व होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनेकत्व। क्वेश्चन नंबर 40, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। चिरंतन का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, अथवा नश्वर का अर्थ है नाश होने वाला। शाश्वत का विलोम भी नश्वर होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अद्योपांत है। आदि का अर्थ आरंभ, दिगंत का अर्थ दिशा का अंत और अंतिम का अर्थ अंत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 42, जिसकी कोई इच्छा स्पृहा ना हो कहलाता है। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द निस्पृह हो जाएगा, निष्पृह हो जाएगा। जिसे कोई आस ना हो के लिए निराश। जो किसी चीज़ में लिप्त ना हो तथा जिसमें कोई बाधा ना हो के लिए निर्बाध शब्द होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निष्पृह। क्वेश्चन नंबर 43, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है। तो सौभाग्य का तद्भव शब्द
क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से? तो सौभाग्य का तद्भव शब्द सुहाग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सुषुप्ति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यामा के रचयिता हैं, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यामा काव्य संग्रह की रचनाकार महादेवी वर्मा है और इसमें अनेक 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत संकलित किए गए हैं। इस कृति को वर्ष 1982 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभों में गिनी जाती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अत्याचार। अत्याचार शब्द में यण संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, युधिष्ठिर में समास बताइए। तो युधिष्ठिर में आपको समास बताना है। तो युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह युद्ध में जो स्थिर अर्थात ज्येष्ठ पांडव युद्ध पुत्र युधिष्ठिर है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद की प्रधान होता है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 49, अजात शत्रु में समास बताइए। तो अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह न पैदा हुआ जिसका कोई शत्रु अर्थात अजात शत्रु। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंत का पर्यायवाची अवसान होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।